20 मिनट मेकअप के मिलेंगे, 10 मिनट बाल के मिलेंगे, 10 मिनट कॉस्ट्यूम के मिलेंगे, 5 मिनट टाइम पास के, 45 मिनट्स में मुझे बाहर जाना है। फिर पता चला नसीरुद्दीन शाह है इसमें। मैंने बोला अब तो और गौर से देखना पड़ेगा। फिर स्क्रिप्ट पढ़ी। किसी दोस्त के जन्मदिन में टाउन में थी, और वहां पे एक इंसान मेरे पास आई और उन्होंने बोला, मैं तुम्हें देख रही हूँ बहुत देर से, तुम एक्टर हो क्या? मैंने बोला हाँ। तो बोली ये मेरा कार्ड है, मुझे कल फोन करना, बाल में ये हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। मैं मतलब उसके बाद ज्वेलरी वाली कॉस्ट्यूम वाली आती थी, मैम मुझे आपके 15-20 मिनट चाहिए, क्योंकि ये पहनाएगी, 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 उसको भी चाहिए। तो मैं मतलब सेट पे जाती हूँ ना, तो मैं एक भी डायलॉग नहीं भूलती हूँ। बट पता नहीं क्या होता है, जैसे बैंक खाली हो जाता है ना, जैसे मैं निकलती हूँ ना, अगले दिन मुझे वो डायलॉग याद हो जाता है। मेंटल प्रेप ये था कि ये मैं कपड़े कैसे पहनूंगी, मतलब इतने सारे भारी लहंगे और उस पे ये और वो, और मैं इतनी कैजुअल इंसान हूँ। नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू एंटरटेनमेंट लाइव। मैं हूं फौजिया और आज हमारे साथ हैं, जिनके साथ मैं बहुत एक्साइटेड हूं चैट करने के लिए, संध्या मृदुल। और हम उनके टीवी सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, ताज डिवाइडेड बाय ब्लड, जो कि Z5 पर स्ट्रीम करेगा। सो संध्या, वेलकम। हाउ आर यू टुडे? आई एम वेरी गुड टुडे, थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम डूइंग वेरी गुड। सो सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल है दैट व्हाट मेड यू साइन दिस हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा ताज डिवाइडेड बाय ब्लड? एक तो मैंने ऐसा कुछ पहले किया नहीं है, हाँ जी। तो सबसे पहला कारण तो वही है। तब से इंटरेस्ट चालू होता है कि अच्छा ये मैंने किया नहीं है, ये आया है तो इसको देखते हैं ध्यान से, गौर से। फिर पता चला नसीरुद्दीन शाह है इसमें। मैंने बोला अब तो और गौर से देखना पड़ेगा। फिर स्क्रिप्ट पढ़ी। फिर लगा हाँ इसमें तो बहुत कुछ है करने को। एज एन एक्टर ये मैंने किया नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, और मेरे पास बहुत सॉलिड रोल है कुछ करने के लिए। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आई वॉज एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट सेइंग यस टू ताज। इट डिड नॉट टेक मी वेरी मच टाइम। फिर मेरी जब डायरेक्टर और बस यही था, फॉरेन क्रू है तो उनको भी मुझे देखना था, मैं भी उन्हें मिलना चाहती थी, तो वो लोग यहाँ थे नहीं, तो जूम मीटिंग जब हुई उनके साथ, तो बड़ी तसल्ली हुई उनसे बात करके। और वो जो एक रहता है कि अरे फॉरेन क्रू है कैसे करेगा, वो चला गया, बिकॉज उनको उन्होंने इतना इतना रिसर्च किया हुआ था, इतना पढ़ा हुआ था, उनको स्क्रिप्ट पता था, उनको कैरेक्टर्स पता थे, उनको डायलॉग्स पता थे, नो। एंड आई रियली गॉट अलोंग विद देम। वो मुझे समझे, मैं उनको समझी, और दे लाइक्ड मी, एंड रॉन सेड नो आई वांट टू वर्क विद दिस गर्ल, तो आई आल्सो सेड आई लाइक देम, आई वांट टू डू दिस, एंड बस दैट वाज इट। तो अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, बिकॉज क्योंकि ये आपने मतलब आपका फर्स्ट टाइम है ऐसा कैरेक्टर प्ले करना, जोधा बाई। एंड मैंने ट्रेलर देखा एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द डायलॉग्स मतलब जबरदस्त डायलॉग्स थे, तब तो ताज एंड ऑल। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जोधा जो है वो एक बहुत ही वो रानी होने के बावजूद एक बहुत ह्यूमन इंसान है। वो बहुत अग्रेसिव रानी नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो तीनों रानियों में से सबसे छोटी है। और वो एक है जिसका कोई पॉलिटिकल वो नहीं है एजेंडा। वो सिर्फ चाहती है उसका बेटा जीते, जैसे कि हर माँ चाहे। और वो सबसे काइंड, लिबरल, फेयर औरत है। और वो एक अकेली है जो अकबर से डरती नहीं है। हम्म। एंड शी हैज अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप विद अकबर। और वो अकबर से डरती नहीं है, और वो बोल देती है अकबर को जो उसे कहना होता है। तो आई रियली लाइक्ड जोधा। जोधा इज एक्चुअली वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द शो। हम्म। शी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, यू नो। एंड आई लाइक द सॉफ्टनेस ऑफ जोधा। मुझे बहुत पसंद आई ये बात कि जोधा का एजेंडा ये नहीं है कि तख्त ताज मेरे बेटे को मिले, उसका ये है कि जैसे हर माँ कहेगी मेरा बेटा राजा बने। हम्म। दैट इज हर फीलिंग, एंड मैंने बस वही फीलिंग कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि मैं भूल जाऊं। जब मैं अपने बेटे के साथ होती हूँ, मैं भूल जाती हूँ बहुत बार कि मैं रानी हूँ, मैं हम्म। माँ हूँ। लेकिन बट एट द सेम टाइम शी नोज हर ड्यूटीज एज अ क्वीन। हम्म। तो वो अपने बेटे को भी समझाती है। हाँ, यस, आई आप कुछ सी। सीन्स देखेंगे जो बहुत अच्छे सीन्स हैं मेरे और सलीम के बीच। एक जैसे आपने अभी जोधा का कैरेक्टर बताया, तो आपने इस कैरेक्टर के लिए कैसे तैयारी की? क्योंकि डायलॉग्स प्रिपेयर करना था, खुद को साझे में ढालना था, कैसे तैयारी की? हाँ,
मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मेरी सबसे बड़ी तैयारी होती है कि मैं बहुत थरली स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ सेट हम्म। जाने के पहले, मतलब शो स्टार्ट होने के पहले, या फिल्म स्टार्ट होने के पहले मैं एटलीस्ट 2-3 बार पूरी स्क्रिप्ट ना पढ़ लेती हूँ, हम्म। ताकि मुझे ना वो आई स्टार्ट फीलिंग दैट स्क्रिप्ट एंड द अदर कैरेक्टर्स एंड माई सेल्फ। और आई थिंक उससे बड़ा प्रेप कुछ नहीं होता, क्योंकि एक अच्छी स्क्रिप्ट आपको बताएगी आप कौन है, हम्म। यू नो। फिर आप मतलब रानी हो या माँ हो या कुछ भी हो, आपको पता है आप कौन हो। हम्म। तो आई लाइक टू नो हु आई एम बिफोर आई गेट ऑन टू अ स्क्रिप्ट, हम्म। बिफोर आई गेट ऑन टू द सेट। और मेंटल प्रेप था कि ऑफ कोर्स द बॉडी लैंग्वेज दैट इज एट द बैक ऑफ द माइंड, कि अब ये एक आज तो वो दिमाग के पीछे ये सब चलता है, यहाँ पे चलता है कहीं अंदर, ये अंदर कहीं चलता है। और फिर आप जब चलते हो तो आपका हाथ कैसे जाता है, आप ये सब आ जाता है, हम्म। एक चलने का लहजा, एक वो सब आ जाता है। और जब डायलॉग्स आप डिलीवर करते हो तो उसमें भी एक एक टोन होता है। एंड बट मेरे लिए सबसे कठिन और डिफिकल्ट चीज मेंटल प्रेप ये था कि ये मैं कपड़े कैसे पहनूंगी, मतलब इतने सारे भारी लहंगे और उस पे ये और वो, और मैं इतनी कैजुअल इंसान हूँ मुझे कि रानी पता है। मुझे तो आज ये भी भारी पड़ रहा है, मैं ऐसी इंसान हूँ, मैं बहुत कम ज्वेलरी पहनती हूँ, मैं बहुत कम तैयार होती हूँ, मैंने बहुत कम ऐसे रोल्स किए हैं जिनमें मैं इतनी ज्यादा हम्म। ड्रेस्ड होती हूँ, यू नो। अगले भी तो मेरे जो 2 रोल्स आएंगे दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट, बट इसमें मेरे को ये था कि भाई आई हैव टू कैरी दिस एंड आई हैव टू नॉट लुक अनकंफर्टेबल, हम्म। कि मतलब नथ खिंच रही है, कान खिंच रहा है, ये हो रहा है। मैंने तो भाई सारी हीरोइंस को सलाम किया, मैं बोला बॉस आप लोगों की बहुत बहुत इज्जत करती हूँ मैं। पर वो मेरे लिए थोड़ा ना था, बट आफ्टर द फर्स्ट लहंगे भी 12-13 किलो भारी कैन कैन है उनमें, और 2-2 ब्लाउज हैं, और गर्मी हो रही है मतलब, और लंबे लंबे बाल, सो दैट इज आई थिंक द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि जो चैलेंज आपने फेस किया वो चैलेंज गेटअप था, उस गेटअप में आना सबसे बड़ा चैलेंज था आपके लिए। वही, तो और था। मैं 1.5 घंटे बैठ जाऊं मेकअप की कुर्सी पे, मतलब मैं अपनी टीम को ना, मेरे साथ मेरी टीम बहुत साल से काम कर रही है, उनको मेरा एक ही ब्रीफ रहता था, 20 मिनट वाला मेकअप चाहिए मेरे को। दे यूज्ड टू लाफ एंड आई से 20 मिनट मेकअप के मिलेंगे, 10 मिनट बाल के मिलेंगे, 10 मिनट कॉस्ट्यूम के मिलेंगे, 5 मिनट टाइम पास के, 45 मिनट्स में मुझे बाहर जाना है। आई यूज्ड टू बी लाइक दैट एंड दे यूज्ड टू लाफ, क्योंकि मेकअप के बाद बाल में ये हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है। मैं मतलब उसके बाद ज्वेलरी वाली कॉस्ट्यूम वाली आती थी, मैम मुझे आपके 15-20 मिनट चाहिए, क्योंकि ये पहनाएगी, 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 उसको भी चाहिए। तो मैं मतलब चलो, मतलब बहुत ही खूबसूरत काम किया है इस डिजाइनर ने, हम्म। बहुत खूबसूरत काम किया है। हम्म। शी इज रियली रियली वर्क, हर इंसान का लुक उसने इतनी मेहनत की है कि हम्म। उस कॉस्ट्यूम की इज्जत करना पड़ा बॉस। तो आपका लाइक इस टीवी सीरीज में नसीरुद्दीन शाह सर हैं, राहुल हैं, जरीना हैं, अदिति हैं, सो और भी बहुत लोग हैं। सो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ काम करने का? किसके साथ आपने सेट पे सबसे ज्यादा मस्ती करी और नसीर सर के साथ, जरीना जी, पद्मा, आशिम, इनके साथ मैंने सबसे ज्यादा मजा किया। हम्म। नसीर साहब के साथ तो बहुत ही हंसी मजाक हमने किया, बहुत मस्ती की। जरीना जी तो बहुत ही मतलब बहुत मस्त हैं। पद्मा भी, मैं उनको पहले नहीं जानती थी, तो तीनों रानियों ने भी बहुत मजाक किया। आशिम और मेरी भी बहुत पटती है, तो आशिम और मैंने भी हम्म। बहुत हंसी मजाक किए। तो इन लोगों के साथ मुझे आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ विद दीज को एक्टर्स। तो मुझे मैं जब मैंने ये ट्रेलर देखा सो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि इसमें मजा आने हाँ, वाला है बिकॉज आने वाला, तुम्हें तो आएगा मजा फिर बहुत। आई थिंक यू रियली लाइक ताज, क्योंकि बहुत अच्छे से पेश किया हुआ है। हम्म। और ओटीटी पे इसका करने का एक बहुत बड़ा फायदा है, बिकॉज इट गिव्स यू रूम टू एक्सप्लोर एवरी एवरी एंगल एंड एवरी कैरेक्टर एंड एवरी स्टोरी। हम्म। तो इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की गई हैं, और आराम से ओवर टाइम, तो हम्म। क्योंकि बहुत रूम है ना उसको एक्सप्लोर करने का, तो आई थिंक डूइंग हम्म। समथिंग लाइक दिस ऑन ओटीटी इज अ वेरी गुड आइडिया, हम्म। सो क्योंकि बड़े प्यार से बनाया है। जी, ऐसा है कि लाइक टीवी सीरीज भी बहुत चल रही हैं हम्म। और फिल्म्स भी बहुत आते हैं, तो आपको क्या करने में सबसे ज्यादा मजा आता है और किसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस आप फेस करते हो? यार मैं ऐसे नहीं सोचती, मेरे को ये आई डोंट केयर अबाउट द मीडियम सो मच।
हम्म। यू नो, आई हैव टू लाइक द, मेरे को रोल पसंद आना चाहिए और लोग पसंद आने चाहिए। हम्म। मेरे को मीडियम से कोई लेना देना नहीं है, बट अगर आप मुझे पूछो मेरा प्रिफर्ड मीडियम, तो मैं थिएटर को। आपने एक्टिंग का ख्याल आपको कब आया कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ? आई थिंक मैं 6-7 साल की थी, तब से मेरे ना दिमाग में था। मैं कहीं कहीं से ना कुछ कुछ सुन लेती थी, और मेरे फादर मदर बड़े कंफ्यूज होते थे, क्योंकि उस समय इतना टीवी शीवी था नहीं ना, इतने हम्म। गाने में। कभी वो मुझे देख रहे हैं, वो पाकीज़ा का गाना गा रही है, कभी बोलते थे लड़की देखती कहाँ से, इसको पता कैसे चलता है, करती क्या है। कभी कभी रात को वो लोग जब टीवी देखते थे, तो मैं अपने कमरे से ना स्नीक आउट करके डाइनिंग टेबल के नीचे घुस जाती थी, और वहां से ना क्लॉथ के बीच में से देखती थी वो लोग जो देख रहे थे, तो उनको पता भी नहीं चलता था कि मैं ऐसे कर रही हूँ। और जब मैं 6-7 साल की थी ना, मैं हेलन जी से और वैजंती माला से बहुत ऑब्सेस हो गई थी। ओ। हाँ, और मुझे किसी ने मेरे पिताजी जब जज बने थे, तो किसी ने बोलता, अरे जस्टिस मृदुला की बेटी है, क्या बनना चाहती हो बेटा बड़े होके? मैंने बोला हेलेन बनना चाहती हूँ मैं। तो सब एकदम शॉक हो गए थे। अल्लाह, मुझे तो बड़े होके हेलेन ही बनना है और वैजंती माला वाला डांस करना है। तो तब था मेरे दिमाग में, लेकिन माय फैमिली वांटेड मी टू गो इनटू लॉ, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ लॉयर्स। मेरे पिताजी काउंसिल थे टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट। माय ब्रदर इज अ सीनियर काउंसिल इन जस्टिस इन बॉम्बे, इन दिल्ली। तो वो चाहते थे मैं उस तरफ जाऊं, तो काफी टाइम ना मेरा ये सोचा कि बच्ची है, निकल जाएगा ये इंटरेस्ट। लेकिन ये इंटरेस्ट गया नहीं। और हालांकि मैंने मैथ्स में ग्रेजुएट किया, मैंने कॉर्पोरेट जॉब भी किया, मैं केएलएम में काम करती थी, वहां पे मैं आई बिकेम द बॉस ऑफ केएलएम बॉम्बे, एंड आई बिकेम द बॉस ऑफ केएलएम वेस्टर्न इंडिया। आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन माय कॉर्पोरेट जॉब, लेकिन मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अंदर एक सपना था, और वो इतना इतना सक्सेसफुल होने के बावजूद भी मेरे को घुटन लग रही थी उसका जॉब में। तो मैंने वो छोड़ दिया, और मैंने बोला करना पड़ेगा कुछ भाई, क्योंकि ये जो है ये एक बस बचपन का वो नहीं था, ये रियलिटी है तुम्हारे अंदर, ये करना पड़ेगा। सो आई लेफ्ट एवरीथिंग एट द पीक ऑफ अ कॉर्पोरेट करियर एंड आई वॉक अवे, विदाउट नोइंग कि मैं कहाँ स्टार्ट करूंगी। मैं किसी को जानती नहीं हूँ, मेरे को काम कैसे मिलेगा, मैं कुछ नहीं जानती थी। पर मैंने बोला ये काम छोड़ती हूँ, देखती हूँ कुछ आएगा, और आ गया। फिर कैसे मिला पहला सीरियल? किसी पार्टी में थी, किसी दोस्त के जन्मदिन में टाउन में थी, और वहां पे एक इंसान मेरे पास आई, और उन्होंने बोला, मैं तुम्हें देख रही हूँ बहुत देर से, तुम एक्टर हो क्या? मैंने बोला हाँ। एक्टर थी नहीं, सपना था। तो बोली ये मेरा कार्ड है, मुझे कल फोन करना। मैंने बोला ठीक है। फिर अगले दिन मैं भूल गई, फिर दोपहर में मैंने देखा, मैंने बोला ये कार्ड है। और तब मैं ना लॉस्ट में थी, मैंने बोला यार एक्टिंग करूंगी, ये करूंगी, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी, कहाँ से क्या करने वाली है लड़की, फिर ये कार्ड देखा, फिर फोन किया, फिर उनसे मिलने गई, फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट दी, बोला ये पढ़ोगी? मैंने बोला हाँ हाँ हाँ। बोला हम कैमरा से शूट करें? मैंने हाँ। मैंने स्क्रिप्ट हटा दी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप स्क्रिप्ट पढ़ सकती हो। मैंने बोला नहीं मुझे याद हो गया। यार बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है, एक सेकंड ऐसे देख के रख दिया, बोल रही। मैंने बोला हाँ, मैं थोड़ा इम्प्रोवाइज वर्ड भी नहीं आता था मुझे, मैं थोड़ी डायलॉग चेंज कर सकती हूँ। बोला हाँ हाँ आप कर सकती हो। मैंने बोला अच्छा ठीक है। तो मैंने कर दिया। तो शी लुक्ड एट मी, शी सेड 1 मिनट, आई हैव टू कॉल माय हस्बैंड, ही इज द डायरेक्टर। वो गई, उनका घर था, वो डायरेक्टर आए, उन्होंने देखा, बोला कैन यू डू इट वंस मोर? मैंने बोला ओके। फिर उन्होंने ऐसे कुछ मेरे बंडाना बांधा, कुछ सिल्वर ऐसे नोज पिन लगाई, कुछ ये किया, फिर बोला अब करो। काजल लगाया, क्योंकि मेकअप वेकअप ऐसे में चली गई थी जीन्स वीन्स पहन के। फिर उन्होंने दोनों ने एक दूसरे को देखा, said I we are the producers and he's the director. Are you free next week? मैंने बोला for what? They said for shooting. I said मैं अगले हफ्ते से एक्टर हूँ। So they said yes. I said can I know what I'm doing? Like for what? They said ये टीवी शो ऑलरेडी ऑन है। I said but for what टीवी शो? They said it's a टीवी शो कॉल्ड बनेगी अपनी बात। और मैं जो चीखी हूँ ना, क्योंकि वो मेरा फेवरेट टीवी शो था, मैं एक ही टीवी शो देखती थी और वो था बनेगी अपनी बात। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ। और मैं बोल रही हूँ दिस कैरेक्टर दैट कैरेक्टर, इरफान खान कैरेक्टर, दिस वाज कैरेक्टर दैट वाज कैरेक्टर, एंड दे सेड नो यू आर गोइंग टू बी ऑपोजिट गिरीश मलिक एंड शेफाली। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड शेफाली इज फैंटास्टिक, मैं इतनी एक्साइट हो गई। एंड दैट इज हाउ एक्टिंग केम टू मी, इट वाज मेंट टू बी, अंडरस्टैंड। कुछ पापड़ नहीं बेलने पड़े मुझे व्हेन आई केम इनटू दिस करियर। पापड़ तो बाद में बेले मैंने पर तब नहीं, तब बस आ गया, आया मेरे पास कि तुम्हें आना था यहाँ पे। सो इट वाज लाइक दैट। और फिर बनेगी अपनी बात शूट किया, 2-3 हफ्ते बाद मुझे फोन आया कि महेश भट्ट मिलना चाहते हैं, आपके बारे में सुना है। मैंने बोला है महेश भट्ट? भाग गई मैं। तो बोला स्वाभिमान में एक कैरेक्टर है रोहित रॉय के ऑपोजिट, और एक कैरेक्टर है आशुतोष राणा के ऑपोजिट।
दे आर द टू मेन लीड्स। और दोनों का मच लेटर था, स्वाभिमान का भी लेटर था, बने की अपनी बात की बात था, बट they did a look test and they said let's give her the character opposite आशुतोष राणा। तो फिर मैंने वो किया, इतना अच्छा एक्टर मुझे मिला मेरे ऑपोजिट, जो आज तक मेरा दोस्त है। और बस उसके बाद तो मिलता ही गया काम, फिर फर्ज आ गया, फिर ये मिल गया, फिर वो मिल गया। इट जस्ट टेलीविजन तो मतलब कहाँ निकल गया टाइम, मुझे समझ में नहीं आया 5 साल वो कहाँ चले गए, यू नो। सो पेरेंट्स वर सपोर्टिव जब आपने ये डिसीजन लिया कि मैं कॉर्पोरेट छोड़ूंगी और मैं अब एक्टिंग शुरुआत करूंगी? नो, अनफॉर्चुनेटली माय फादर हैड पास्ड अवे बाय देन। और मेरे भाइयों ने तो मुझे हमेशा हर चीज में सपोर्ट किया है, मेरी माँ ने भी। तो मैंने बड़े डरते डरते फोन किया कि आप लोग चाहते थे मैं एक्टर नहीं बनूं, लेकिन ये हो गया है। एंड माय ब्रदर्स एंड माय मदर तीनों ने यही बोला कि मतलब पापा नाराज होते ना मेरे डिसीजन से, उन्होंने बोला पापा बस इतना कहते हैं कि जो करो इज्जत से करो और प्यार से करो, नहीं तो मत करो। And that was my father used to always say this. He said, be a ditch digger, but be the best ditch digger. So thank you. थैंक यू सो मच संध्या, आपसे बात करके बहुत मजा आया मुझे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग टीवी सीरीज ताज डिवाइडेड बाय ब्लड। मैं तो 100% या 500% देखने वाली हूँ। थैंक यू, फीडबैक जरूर देना हमें। जी जी, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस थैंक यू, टेक थैंक केयर, यू, you बाय। too, बाय बाय।